सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। देन द टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ घर से पढ़कर आए होंगे इन कॉन्सेप्ट को आप सभी। बुक भी पास कर दो और आप लगातार देख रहे हैं कि मैं इन सभी चीज़ों का अपने एग्जाम में यूज करता हूँ। ये जो टॉपिक है हर एग्जाम में काम आता है। टीएसटी, पीएचडी, अल्टीग्रेड, बीएससी, एमएससी, आईटीजेम, बेसिक ऑफ द नेट, जेआरएफ, आईएएस मेंस, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी हर एग्जाम में काम आती है। अब इसका टेस्ट भी अनाउंसमेंट है आपके पास। हम आपको पी बाई क्यू करा रहे थे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी भी समझा दिया था, बस अभी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं समझाया हूं। आज की डेट में जो प्रॉब्लम करा रहा हूं वो सब पी वाई क्यू के नेचर पे हैं। प्रॉब्लम देखेंगे सभी बच्चे। ये सब पी बाई क्यू प्रॉब्लम है, ऊपर डाल देना पी बाई क्यू हैं। किस एग्जाम के ये नहीं बता रहा, बस पी बाई क्यू हैं। मेरे पास सारी पी बाई क्यू वाली बुक रखी हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ई ए बी सी डी ई इनवर्स ई स्क्वायर ई की पावर -2 limit x tends to f of x equal of the sin x square. This is the x is not equal to 0, this is the 0. It is continuous or not at x बराबर 0। जल्दी जल्दी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द एक्स रूट एक्स माइनस का रूट एक्स प्लस 1। इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ये सब पी बाई क्यू हैं, ध्यान रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द साइन 2x ए एक्स प्लस का बी 0 से π/6।
और π/6 से 1 is continuous at π/6, देन ए एंड बी इज, निकालना है आपको ए एंड बी, चॉइस नहीं दे रहा हूँ लेकिन टोटल p/q है। लिमिट x टेंड्स टू 1, बंद तो नहीं होगा। कॉलम गलत है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x/x की होल पावर और 1/x। माना इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को, मैंने 5 प्रॉब्लम दी हैं, अब तक हो जानी चाहिए। माना स्टार्ट नहीं किया, अब स्टार्ट कर लो, बाकी फिर भी कुछ प्रॉब्लम कराता हूँ। तो ये p/q हैं आपके पास, इनको ढंग से लगाना होता है। उफ,
बेटा हो गए सभी के 500 प्रॉब्लम। सभी प्रॉब्लम मैक्सिमम 20-20 30 सेकंड की हैं केवल। देखिए बेटा आंसर पहले वाले का ABCD कितने बच्चों का आंसर बी है? लमसम सभी का ही है। दिस इज द बी इनवर्स। दूसरे वाले का आंसर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? कॉन्टिन्यूअस है। तीसरे वाले का आंसर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? बोलो भाई, है। ये तीसरा मतलब कॉन्टिन्यूअस है। चौथे वाले का आंसर ए एंड बी की वैल्यू एक मिनट में देख के बता दूं। नहीं, कहां से उठा के दिया ये अभी बताओ क्या आ रही है? 0 एंड अंडर रूट 3/2।
ऐसी तो यहाँ पर कोई वैल्यू हमको नहीं दिख रही है। ये प्रॉब्लम आधा है, इसमें से बन नहीं पाएगा अभी। ये प्रॉब्लम आधा है, ए और बी निकल ही नहीं पाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5 का आंसर 1। 5 प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम आधी लिख गई थी तो 4 बची, क्योंकि सिंगल इक्वेशन ही बनेगी ना, एक सिंगल इक्वेशन से और भी पूरा आ नहीं सकता। तो 4 प्रॉब्लम कितने बच्चों की सही नहीं है? ओनली 1 2। आपकी भी सही नहीं है? बाप रे बाप। तो ये 4 प्रॉब्लम मैंने अभी भी आपको दिखाई है अकॉर्डिंग टू पी बाई क्यू। ज़्यादातर क्लास में सही है, एक बच्चे की सही नहीं है, तो आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका पी बाई क्यू सामने दिख रहा है। बहुत टिपिकल नहीं आता पी बाई क्यू। अब मैं कराता हूँ कुछ अपनी मर्जी से प्रॉब्लम्स। लिखेंगे अब आगे प्रॉब्लम। ये कराऊंगा नहीं भाई, आसान है, टिपिकल नहीं है, तो मेरा कराने का कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर। अब हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे। हेडिंग क्या मतलब? प्रॉब्लम्स। आज देवांश बहुत जल्दी आ गए बेटा। तो प्रॉब्लम लिखेंगे यहाँ पर। काफी इंपॉर्टेंट रही है अपने जमाने में प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द प्रॉब्लम नंबर 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स टू द होल पावर ऑफ ए अपॉन द मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस π/6 से लेके 0 पर, और 0 के लिए कितना है? b e टू द पावर ऑफ 10 2x 0 से लेके π/6 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। फाइंड a एंड b। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रही है हमेशा। आपने जवाब दिया यहाँ पर एट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस का h अप्लाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा गया 1 प्लस a अपॉन द मॉड्यूल ऑफ साइन। जवाब मिला यहां से 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। क्या मिला इसमें? e की पावर लिमिट अंदर वाला फंक्शन इनटू बाहर वाली पावर। वही ट्रिक, इससे ये कैंसिल, e की पावर a। फिर राइट हैंड लिमिट आ गई। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हुआ? 1 प्लस का साइन h विद मॉड्यूल ऑफ, हाँ जी, अच्छा एक ही पावर वाला है, e टू द पावर ऑफ 10 2h अपॉन द 10। तो जवाब मिला यहां से, ध्यान से देखना बेटा, e टू द पावर ऑफ, लिमिट का सिंबल रह गया लगाने में, लिमिट e टू द पावर ऑफ, ध्यान से देखना, 10 2h अपॉन 2h अपॉन द 3h 10 3h अपॉन द 3h, 2h का डिवाइड, 2h का मल्टीपल, 3h का मल्टीपल, 3h का डिवाइड, ओपन द लिमिट। ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1 SH
कैंसिल क्या मिला, e की पावर 2/3। कोई दिक्कत? तुरंत जवाब मिला यहाँ से। और भैया कोई सिंबल समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, LT का सिंबल होता है, लिमिट के दो सिंबल होते हैं, LT या LIM से। एक बड़ा मजाक वाला केस हुआ क्लास में ही, एक बच्चा कह रहा कि सर आप जो LT लिखते हो अभी तक मैं इसे DT समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? DT। बड़ा सोचने वाली बात है। अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं और ग्रेजुएशन क्वालिफाई होकर LT के सिंबल को DT समझ रहे हो देवांश, तो यह बड़ी गलत बात है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन क्वालिफाई हैं। लेकिन बच्चे ने हमको बताया, ये बहुत अच्छा किया कि उसने बता दिया तो हमें पता लग गया। ये अच्छी बात थी उसके अंदर कि उसने अपनी बात को रियलाइज़ किया, उसे आगे जाके सही कर लिया। नहीं तो वो आगे कुछ अच्छा बन जाता, कहता हमारे सर ने तो DT लिखाया है इसे। कहेगा किस सर ने हमारा नाम लेता, अरे कितना गलत पढ़ाते हैं। तो देखो इधर मैं कुछ बता रहा था, अब पता नहीं क्या बता रहा था, प्रॉब्लम पे वापस आ जाओ। फंक्शनल वैल्यू क्या है? B। इन्होंने बोला फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। इस वजह से बोला गया लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है e की पावर a इक्वल टू b। इन दोनों का कंपेयर किया तो a बराबर कितना आ गया? इन दोनों का कंपेयर किया तो b बराबर e की पावर, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। जल्दी से नोट कर लो 10 सेकंड में, या क्लिक कर दो यार, नोट करने में 5 मिनट तो ले ही लोगे। जल्दी क्लिक मारो, घर जाके फेयर कॉपी में लिख लेना। राइट, आगे चलते हैं हम लोग सभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। देन प्रॉब्लम नंबर 2, f ऑफ x बराबर, ये 1/2 है और ये 1/3 है। ये स्पेशल प्रॉब्लमों में आता है रेशनल, और एक्सेज इरेशनल। अब आपको बताना है डायरेक्ट, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सब देखो। आपने बोला 1/2 कभी भी 1/3 के बराबर नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से बोला जाएगा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है ऑन एवरीवेयर। ऑन एवरीवेयर मतलब रियल नंबर का कोई भी पॉइंट है, क्योंकि रियल का ही पॉइंट काम करता है मैक्सिमम, तो रियल नंबर के किसी भी पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो नॉट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग कभी कभी क्या कह देते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीएससी के हिसाब से पढ़ेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूअस हमेशा बोलेंगे। अगर हम आईटी जेम और नेट जीआरएफ के हिसाब से पूछेंगे तो डिसकॉन्टिन्यूअस ठीक है, लेकिन उसका बेस्ट आंसर नॉट कॉन्टिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू आईटी जेम एंड नेट जीआरएफ। राइट, अब हमने दूसरी प्रॉब्लम ली, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 and 0, एक्स इज इरेशनल और एक्स इज, तो यहां भी क्या बोलेंगे? 1 0 के बराबर नहीं है कभी भी। सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऑन एवरीवेयर।
ये हर पॉइंट पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। चौथी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहो। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द, एक का नाम एक्स है, यहाँ जीरो है, एक्स इज रेशनल और एक्स इज इरेशनल। आपने बोला x बराबर जीरो, इट इज वैलिड ओनली व्हेन x बराबर जीरो, अदरवाइज नॉट। इफ x बराबर वन, देन वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, x बराबर टू, देन टू नॉट इक्वल टू जीरो, एंड केवल जब x की वैल्यू जीरो होगी तभी जीरो बराबर जीरो होगा। आपने बोला x बराबर जीरो, देन जीरो बराबर जीरो, x बराबर थ्री, देन थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। तो केवल किस पॉइंट पे बराबर है, जीरो पर। आप बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन everywhere except जीरो, that is at x बराबर जीरो पर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। केवल x बराबर जीरो पर है, दोनों बराबर हो सकते हैं, इस वजह से कॉन्टिन्यूअस हैं। अदरवाइज हर जगह पर ये कैसा है। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कितने सेकंड में, 2-4 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। बोलो भैया, बोलो, जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करें। मैंने इसे सब्जेक्टिव वे में सॉल्व में करके ऑब्जेक्टिव टचमेंट दिया, क्यों अभी प्रॉब्लम में ये ऑब्जेक्टिव टचमेंट को वेरी करता है।
आगे बढ़े अपने पॉइंट पर। तो ऐसी प्रॉब्लम कोई भी आ जाए रेशनल एंड इरेशनल के नेचर की, तो 2-4 सेकंड में उसे देखकर डायरेक्ट बता सकते हैं आप लोग कि इस प्रॉब्लम का मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास, कि कहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस है और कहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एक दिया गया दोबारा से हम प्रॉब्लम नंबर 5, नहीं लिख दो, x -1 एंड माइनस का x, तो हमने बोला x -1 इक्वल ऑफ द माइनस x, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तुरंत बोला गया फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरीवेयर एक्सेप्ट x बराबर, तो क्या पता लगा एट x बराबर 1/2 पर कैसा है, इज कॉन्टिन्यूअस ओनली। बात समझ में आई नहीं आई, बोला करिए। प्रॉब्लम नंबर 6, एक हमने 1 कह दिया और एक हमने -1 कह दिया, तो 1 कभी भी -1 के बराबर, इट इज एवरीवेयर डिसकॉन्टिन्यूअस, राइट। तो कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम आए तुरंत जवाब दे देंगे। अब 2-4 डेफिनेशन लिखें एक्स्ट्रा। मैंने आपको उस दिन ये तो बता दिया था, कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट और कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द राइट। लिखें अब, जल्दी से नोट करने के बाद 1-2 नई डेफिनेशन लिखेंगे, क्यों टॉपिक ब्रेक हो चुका है। PYQ आने वाले हैं, बोर्ड मतलब बोर्ड पर क्या टेस्ट में आने वाले हैं, और नई टॉपिक का अनाउंसमेंट है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा। उसी में आगे बढ़ जाएंगे, रॉलीज, LMBT, CMBT, राइट। अब लिखेंगे बेटा नई डेफिनेशन में, कॉन्टिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल लिखें डैश करके, अ फंक्शन स्मॉल f ऑफ x a function small f of x is continuous in the open interval of a comma b। आप ओपन इंटरवल का सिंबल लगाना जानते ही होंगे। in the open interval of a comma b if it is a continuous, if it is a continuous at every point of, it is a continuous at every point of ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। तो जो ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब नया हेडिंग लिखेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल। लिखें डैश करके, फंक्शन स्मॉल f ऑफ x
A function small f of x is said to be continuous in the closed interval of a comma b is said to be continuous in the closed interval of a comma b. क्लोज इंटरवल का सिंबल ये रहेगा लिखने के बाद, क्लोज इंटरवल सिंबल में भी इस तरह से क्लोज में ओपन में ये रहता है क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी इफ इट इज के बाद ध्यान से देखो एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी ओपन इंटरवल के अंदर वाले सभी पॉइंट्स पर कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, कलम रुकना भी। अब ध्यान से देखो ये ए है, बी है, ए इसके अंदर है, बी इसके अंदर है, ये अंदर वाले सभी पॉइंट्स का नाम हुआ ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। इस पे कॉन्टिन्यूअस अब ए है, कैसा है ए। जब ए की बात कर रहे हैं तो ये जो ए है हमारे पास इस ए के लिए ये वाला जो ए है ये लेफ्ट है या राइट है, कैसा है ये लेफ्ट, और ये कैसा है राइट। हम लोग किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ, तो इधर क्या है राइट, हम किधर जा रहे हैं इधर की तरफ, तो ये क्या है लेफ्ट। ए से कहां जा रहे हैं बोलो, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। एफ इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट एक्स बराबर ए से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से बोला हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कैसा कॉन्टिन्यूअस, फ्रॉम द राइट एट एक्स बराबर ए। बी से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कैसा, फ्रॉम द लेफ्ट एट एक्स बराबर बी। क्यों, बी से कम वाली वैल्यू मिलेंगी, बी से कम वाले का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। ए से ज्यादा वाली वैल्यू मिलेंगी, ए से ज्यादा वाली वैल्यू का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट। इस वजह से ए पर क्वांटिटी फ्रॉम द राइट होना चाहिए और बी पर क्वांटिटी फ्रॉम द लेफ्ट होना चाहिए, और ओपन इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जब ये तीनों बातें सेटिस्फाई हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इन द क्लोज इंटरवल ऑफ ए कॉमा बी। ये थ्योरी के अकॉर्डिंग काम आती हैं, बहुत जल्दी से नोट करें। राइट, अब आगे बढ़िए बेटा। आप लिखिए डिसकंटिन्यूअस, हेडिंग दीजिएगा बेटा डिसकंटिन्यूअस।
A function f of x is said to be discontinuous. A function f of x is said to be discontinuous. A function f of x is said to be discontinuous at the point x बराबर a if function is not continuous at x बराबर a. Function is not continuous at x बराबर a. हेडिंग दे दो, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. हेडिंग दे दो, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. पहला रोमन नंबर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, REMOVABLE. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी लिखें डैश करके. फंक्शन स्मॉल f ऑफ x, a function small f of x a function small f of x is said to be removable discontinuity at the point x बराबर a. At the point x बराबर a if both limits, if BOTH both limits f of a minus 0 and f of a plus 0 f of a minus 0 and f of a plus 0. f of a minus 0 का मतलब लेफ्ट हैंड, f of a plus 0 का मतलब राइट हैंड. if both limits f of a minus 0 and f of a plus 0 are exist and equal, are exist and equal but not equal to functional value f of a. फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट है लेकिन फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, इस वजह से उसका नाम क्या हुआ, रिमूवेबल. यही पॉइंट एग्जाम में आता है. इसके आगे जो लिखा रहा हूं वो एक्स्ट्रा है. दूसरा नंबर 2, दूसरा टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड. डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ORDINARY, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी. लिखे डैश करके. अ फंक्शन f of x, a function f of x is said to be a function f of x is said to be ordinary discontinuity at the point x बराबर a. तो स्टॉप लगाने के बाद if both limits f of a minus 0 and f of a plus 0, both limits f of a minus 0 and f of a plus 0 are exist but not equal. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसी है, एग्जिस्ट है. राइट हैंड लिमिट भी कैसी, एग्जिस्ट है लेकिन बराबर नहीं है. राइट. तीसरा टाइप लिखें डिसकंटिन्यूटी ऑफ द
second kind, discontinuity of the second kind, discontinuity of the second kind लिखें डैश करके. A function f of x is said to be discontinuity of the second kind at the point x बराबर a if both limits f of a minus 0 and f of a plus 0, both limits f of a minus 0 and f of a plus 0 are not exist. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, बराबर तो दूर की बात है. ठीक है. चौथा पॉइंट लिखें, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी MIXED, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी. देखें डैश करके, अ फंक्शन f of x is said to be mixed discontinuity at the point x बराबर a if mixed discontinuity at the point x बराबर a, फुल स्टॉप लगाने के बाद if one of the limit f of a minus 0 and f of a minus 0, one of the limits f of a minus 0 and f of a plus 0 is exist while the other does not exist. मतलब f of a minus 0 f of a plus 0 में से कोई एक एग्जिस्ट होगी और दूसरी नॉट एग्जिस्ट. मिलावटी मामला. लास्ट, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस. इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूअस, अ फंक्शन f of x is said to be infinite discontinuous at the point x बराबर 0. A function f of x is said to be infinite discontinuous at the point x बराबर 0 if at least one limit is प्लस का इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी. एट लीस्ट वन लिमिट इज प्लस का इन्फिनिटी और कम से कम कोई एक लिमिट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी और एट लीस्ट वैल्यू ऑफ द वन लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस का इन्फिनिटी. तो कितने टाइप हो गए? 5. किसके? डिसकंटिन्यूअस के. इंपोर्टेंट केवल रिमूवेबल है. तो ये पूरा पार्ट समाप्त हो जाता है. कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी का प्रॉब्लम समझा चुका हूं. 2 4 5 और समझ लेना. नया टॉपिक चालू होगा इसमें, डिफरेंशिएबिलिटी. अब पूरा टेस्ट पे डिपेंड है, प्रैक्टिस पे डिपेंड है. कमांड करना है तो एक भी प्रॉब्लम गलत नहीं होनी चाहिए. ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय.